चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में मस्जिदों की हुई चेकिंग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद निवासी अल फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक दुकान में बैठकर मोबाइल चार्ज करते दिख रहे हैं। ये फुटेज 29 अक्टूबर की बताई जा रही है। उधर फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए मस्जिदों की चेकिंग और इमामों की वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। कॉलोनियों में जम्मू कश्मीर मूल के लोगों के घरों की तलाशी भी ली जा रही है। इसी केस में यूनिवर्सिटी के एक MBBS छात्र को पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया है। कई एजेंसियां यूनिवर्सिटी में जांच कर रही हैं। मंत्री विज की SP को फटकार के बाद FIR दर्ज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की फटकार के बाद कैथल पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर लेप के आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। युवती ने ग्रीवेंस मीटिंग में मंत्री के सामने बताया था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन पुलिस प्रमाण होने के बावजूद केस दर्ज नहीं कर रही। उसने आरोपी की ओर से मिलने वाली धमकियों के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। शिकायत सुनते ही मंत्री विज ने मौके पर मौजूद SP उपासना को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। मामले की जांच अब तेजी से की जा रही है। सिरसा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। सिरसा के RSD कॉलोनी में शनिवार सुबह खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक आग पकड़ गई, जिससे आसपास खड़े वाहनों में भी आग फैल गई। इस हादसे में स्कूटी और एक बाइक सहित कुल 6 वाहन जल गए। तेज धमाके की आवाज से लोगों में दहशत फैल गई, जिसे बैटरी फटने की आशंका से जोड़ा जा रहा है। आग की लपटों से नजदीकी घर के वायरिंग और फर्श भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना में भारी आर्थिक नुकसान होने की बात सामने आई है। सोनीपत में धू धू कर जली कार। सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह फैक्ट्री के सामने खड़ी एक कार अचानक आग के चपेट में आ गई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फैक्ट्री संचालक प्रशांत के अनुसार कार नंबर 2227 फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी और आग इतनी तेजी से फैली कि बचाने का मौका नहीं मिला। आग की लपटें फैक्ट्री की तरफ भी बढ़ने लगी थी, लेकिन समय रहते उन्हें रोक लिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शिल्पा शेट्टी सड़क पर बैठीं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के 8वें दिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। बुखार, BP और सांस लेने में दिक्कत के चलते वे बीच सड़क पर लेटकर आराम करते दिखे, जबकि लोग उन्हें गमछे से हवा कर रहे थे। इससे पहले मथुरा में राजा भैया उनके साथ चलते देखे गए थे। शिल्पा शेट्टी भी यात्रा में शामिल हुई और सड़क पर बैठी। इसके अलावा महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिचारिया भी मौजूद हैं। लगातार खराब स्वास्थ्य के बावजूद शास्त्री यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। मोहाली में स्कॉर्पियो से 9 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी से 9.88 करोड़ रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। इसमें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बड़ी मात्रा में मिले हैं। SSP हरमनदीप सिंह के अनुसार हरियाणा के 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर पहले भी 7 करोड़ की ठगी का केस दर्ज है। आरोपी असली नोटों के बीच नकली नोट छिपाकर उन्हें लोगों को बदलवाने का लालच देते थे। वे कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने DSP की निगरानी में विशेष जांच टीम बनाई है। बहादुरगढ़ ड्रेन में दूषित पानी छोड़ने पर DMRC को नोटिस। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बहादुरगढ़ के मुंगेशपुर ड्रेन में बिना उपचारित गंदा पानी छोड़ने पर DMRC को नोटिस जारी किया है। जांच में पाया गया कि मेट्रो यार्ड परिसर में बने 300 से अधिक फ्लैटों से रोजाना करीब 12,500 किलोलीटर दूषित पानी सीधे ड्रेन में डाला जा रहा है। यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे स्थानीय जल स्रोत और आगे यमुना नदी तक प्रदूषण फैल रहा है। बोर्ड ने DMRC से तुरंत कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों की रिपोर्ट मांगी है। नारनौल में ट्रेन से कटकर किसान की मौत। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में 65 वर्षीय किसान अमर सिंह की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। वे अटेली काठूवास रेलवे लाइन पार करके अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई। अमर सिंह को कम सुनाई देता था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई। गाँव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग रेलवे लाइन पार करने में अधिक सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। नारनौद में पराली जलाने पर 2 किसानों पर FIR। हिसार जिले में पराली जलाने के मामलों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 2 किसानों पर FIR दर्ज की है। धर्मखेड़ी और ढाणी ब्राह्मण गांव में पराली जलाने की सूचना हरसैक लोकेशन के आधार पर मिली। कृषि विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां 1 एकड़ क्षेत्र में जलाई गई पराली की पुष्टि हुई। दोनों किसानों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और आगे ऐसे मामलों में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हांसी में खेत में गए किसान की मौत। हिसार जिले के जमावड़ी गांव में 55 वर्षीय किसान रामेश्वर की खेत में काम करते समय अचानक मौत हो गई। रात में उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वे जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत हांसी के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट अटैक से मृत घोषित कर दिया। रामेश्वर परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिससे परिजन सदमे में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से किसान परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। पीयू स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ा फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में चल रहे विवाद के बीच छात्रों ने सभी आगामी परीक्षाओं का बहिष्कार का बड़ा फैसला किया है। छात्रों का कहना है कि जब तक सीनेट चुनाव की तारीख घोषित नहीं होती, वे यूनिवर्सिटी की किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। इसके लिए दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। छात्रों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार को भी नजरअंदाज कर दिया है। छात्रों के इस कदम से यूनिवर्सिटी प्रशासन में चिंता बढ़ गई है और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। पलवल में 4 साल से फरार व्यक्ति गिरफ्तार। पलवल पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 2021 की फायरिंग और मारपीट के मामले में 4 साल से फरार चल रहे आरोपी जयबीर को गिरफ्तार किया है। जयबीर मुख्य आरोपी सुभाष के साथ वारदात में शामिल था। पुलिस के अनुसार वो लगातार ठिकाने बदल रहा था ताकि गिरफ्तारी से बच सके। CIA टीम ने उसे होडल क्षेत्र की रोही पट्टी से पकड़ा। पुलिस उसे मामले में शामिल अन्य लोगों और हथियारों के बारे में पूछताछ कर रही है। जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाखल से हिसार रूट की 7 ट्रेनें रद्द। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के निर्माण कार्य के कारण जाखल से गुजरने वाली 7 पैसेंजर ट्रेनें 1 दिसंबर से 23 फरवरी 2026 तक रद्द रहेंगी। रेलवे के इस फैसले से हिसार लुधियाना रूट के यात्रियों को बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जाखल एक प्रमुख जंक्शन है जहां रोजाना सैकड़ों यात्री ट्रेनें बदलते हैं। रेलवे ने यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनें देखने की सलाह दी है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा। महम में बसों में रियायती पास लागू करने की मांग। रोहतक जिले के महम में CPI के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अस्पताल और परिवहन सुविधाओं को सुधारने की मांग की गई। ज्ञापन में 100 बेड के अस्पताल, डॉक्टरों व स्टाफ की भर्ती, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने और सभी जाँच मुफ्त करने की मांग शामिल है। प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से ग्रामीणों के लिए बसों में रियायती पास लागू करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में सुधार जरूरी है। कुरुक्षेत्र में शादी का झांसा देकर 3 लाख हड़पे। कुरुक्षेत्र के पेहोवा क्षेत्र में युवक से शादी का झांसा देकर 3.78 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित सुमित कुमार ने बताया कि उसने शादी के लिए वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान एक लड़की ने व्हाट्सएप पर संपर्क करके दोस्ती बढ़ाई और बाद में ट्रेडिंग कंपनी में पैसे लगाने का दबाव डाला। प्रॉफिट का लालच देकर उससे राशि जमा करवाई और फिर संपर्क तोड़ दिया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जींद के ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगी AI की ट्रेनिंग। जींद जिले के शामलो कला गांव में बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधुनिक कंप्यूटर लैब बनाई जा रही है। यह पहल समायरा पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा गांव को गोद लेने के बाद शुरू की गई है। डायरेक्टर मेजर मनदीप सिंह के अनुसार यहाँ बच्चों को AI, बेसिक कंप्यूटिंग, डिजिटल लर्निंग और SSB की तैयारी भी करवाई जाएगी। इससे ग्रामीण छात्रों को उन्नत शिक्षा का नया अवसर मिलेगा।